पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, एप्रिसिएशन, इनकम, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि राशि से 7वें भाव में शुक्र के साथ में विराजमान है। बुध और शुक्र जब भी साथ में होते हैं लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है, वो आपके लिए बहुत सुखद है। सूर्य और बुध साथ में होने से बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, वो बहुत शुभ है। सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए धन और संपत्ति भाव के स्वामी और शिक्षा और संतान भाव के स्वामी बृहस्पति 7वें भाव में स्थित है। ये भाव अच्छा बृहस्पति के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि बृहस्पति राशि से 2nd, राशि से 5th, 7th, 9th या 11th हाउस में जब भी होंगे बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ फल देते हैं और बृहस्पति की दृष्टियाँ उससे भी ज़्यादा शुभ होती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि के लाभ भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि सबसे ज़्यादा योग्य है, सबसे ज़्यादा शुभ है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी यहाँ पर आपकी राशि से 11th हाउस में पड़ रही है और राशि से 11th हाउस में केतु विराजमान है। तो यहाँ पर आपको 3 ग्रहों का साथ मिलेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्थिति सुखद है कि आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व रहेंगे, अर्थात जो इनकम के रिसोर्सेज हैं आपके एक से ज़्यादा डेवलप होंगे। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जॉब के साथ में जॉब की जो इनकम आएगी, सैलरी आएगी, उसके अलावा आपका कोई न कोई इनकम का सोर्स और बन जाएगा। चाहे वो ओवर टाइम के लिए हो सकता है, चाहे वो पार्ट टाइम के रूप में हो सकता है, चाहे वो और किसी ढंग से इनकम का जरिया आपको मिल सकता है। तो यहाँ इनकम का जरिया आपका एक और डेवलप जरूर होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए सही समय है। अब आप जॉब चेंज करते हैं, नेगेटिविटी की स्थिति नहीं है। शनि का ढैया जरूर चल रहा है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। 100 में से 40 लोगों को शनि की 7.5 या शनि का ढैया हमेशा रहता ही है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनकम की स्थिति आपकी परमानेंट बहुत शानदार रहने वाली है, इसलिए जॉब चेंज करना आपके लिए रिस्की नहीं होने वाला है। जो जॉब कर रहे हैं मार्केटिंग की कंपनियों में, इंश्योरेंस कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में, बैंक में या MNC में, उनके लिए जून 2024 बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको संतुष्टि भी मिलेगी, यहाँ काम आपका कंफर्टेबल ढंग से होगा। जो आप चाहते हैं वो परिस्थितियाँ का आपको साथ मिलेगा, सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, तो साथ में काम करने वाले कलीग्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जून 2024 में जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल करने वाला है। ये प्रोफेशनल्स की बात करें तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की स्थिति बहुत बेहतरीन है। IT सेक्टर वाले और टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करते हुए मिलेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन उनको मिलेगा। कोई न कोई नेम फेम उनको मिल सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज उनको मिल सकता है। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो लोग बिजनेसमैन हैं या उनके लिए जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का काम काज करते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाई करेंगे। तो जो लोग फाइनेंस ब्रोकरेज का काम करते हैं, आप में से बोलो जो करेंसी का काम काज करते हैं, गिरवी का काम काज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। और स्टॉक ब्रोकर हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई, अनंत संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। उसका आपको दोहन करना है, उसका फ़ायदा उठाना है। जो लोग बेकरी या कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं उनके लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार है। राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं या उनके लिए जून में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, अवार्ड रिवार्ड मिलेगा। और जो वृश्चिक राशि के लोग जो आज के टाइम चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने वालों के साथ में हैं, अर्थात यदि आप किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर जरूर बनेंगे, अर्थात आपकी रणनीति, आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाएगी और आप राजनीति क्षेत्र में एक बहुत अच्छा नाम हासिल कर सकते हैं या उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो लोग क्लासेस चलाते हैं वो क्लासेस कैरियर क्लासेस हो सकती है, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, या वो लोग जो एकेडमिक एजुकेशन वाली क्लासेस चलाते हैं
या किसी भी ढंग से एजुकेशन का हिस्सा आप हैं तो आपके लिए जून 2024 बहुत मार्केबल है, अर्थात आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आपके जो भी मेंटलिटी है, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपकी रणनीति है, वो सफल होगी। जो आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, एमएनसी में कामकाज करते हैं और या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो चाहे क्लियरिंग एजेंट ही हो, आपके लिए यहाँ पर सुखद स्थिति है। आपकी इनकम बढ़ेगी, जो आपके ड्यूज़ हैं वो आपको मिलेंगे और आपको नए नए यहाँ पर डील मिल सकती है, नए आपको असाइनमेंट्स मिल सकते हैं, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो यहाँ हर हालत में, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल्स हो, जून 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड बृहस्पति है, वो बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में बहुत शुभ स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में जो लोग गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो लोग हरी दालों का, पीली दालों का स्टॉक कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बैंक वाली स्क्रिप्ट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेकरी, कन्फेक्शनरी की कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड या जो SIP होती है उस पर इन्वेस्टमेंट रेगुलर कर सकते हैं। मार्केटिंग की कंपनियों पर, कोई भी टेक्सटाइल की कंपनी हो सकती है, कागज़ की कोई कंपनी हो सकती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती हो, उस पर इन्वेस्टमेंट करना, या कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी कंपनी हो उस पर इन्वेस्टमेंट करना, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई भी कंपनी हो उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। तो आप इन्वेस्टमेंट में 14 तारीख के बाद में, 14 जून के बाद में ज़्यादा लाभदायक स्थिति में होंगे। लेकिन गोल्ड के मामले में या फाइनेंस कंपनियों के मामले में आप जून पूरे 2024 में फ़ायदेमंद स्थिति के मालिक रहेंगे। तो आपको सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बहुत ज़बरदस्त गेन होने वाला है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव में शनि विराजमान है। शनि यहाँ पर स्वग्रही है, इसलिए पंच महापुरुष में से एक योग यहाँ पर बनेगा जिसे सस महापुरुष योग बोला जाता है। शनि का ढैया भी आपको चल रहा है, लेकिन सस योग इतना महत्वपूर्ण है कि शनि के ढैये का प्रभाव यहाँ पर आपको कम दिखाई देगा। हालांकि जो आपकी राशि है वहाँ पर चंद्रमा नीच राशि का होता है, तो सेंसिटिव और इमोशनल तो आप हैं ही हैं। फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपको अपने परिवार में कुछ वाद विवाद के साथ में, कुछ कमजोरी के साथ में, या ये बोल सकते हैं कि कुछ आर्ग्यूमेंट के साथ में आपको सहायता जरूर मिलेगी। आप परिवार का सपोर्ट जरूर मिलेगा। वो सपोर्ट चाहे छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो या पेरेंट्स हो, उनका सपोर्ट मिलेगा। माताजी के स्वास्थ्य की चिंता जरूर आपको रहेगी, लेकिन फिर भी परिवार का वातावरण आपके लिए थोड़ा सा पंच करने वाला होगा। लेकिन फिर भी आप इतने इमोशनल, इतने सेंसिटिव हैं कि उनकी जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं उनकी भी सहायता आप करेंगे, क्योंकि वो आपके अपने हैं, वो आपके परिवार वाले हैं। और हमेशा धोखा कौन देता है? जो आपके नज़दीक होते हैं, जो आपके अपने होते हैं, वही धोखा देते हैं। राह चलता कोई आदमी आपको धोखा नहीं दे सकता। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप धोखा खा नहीं सकते। तो जब कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का होता है तो वो व्यक्ति इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, काइंड हार्टेड होता है, सपोर्टिव होता है और हमेशा अपनों से ज़्यादा या अपनों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। और जितना विश्वास करता है उतना ही वो आदमी धोखा खाता है, यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अपने परिवार के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको धोखा नहीं खाना है। जो बातचीत घर में, परिवार में होती है, चाहे वो संपत्ति के लिए बातचीत हो रही है या अधिकारों के लिए बातचीत हो रही है, आप सबकी सुनिए, एंड में अपनी बात बोलिए ज़रूर, क्योंकि यदि आप नहीं बोलेंगे तो दूसरे आपका हिस्सा भी रख लेंगे और आपको साइडलाइन कर देंगे। जून 2024 में संभावनाएं बन सकती है ऐसी, इसलिए अलर्ट रहिए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल जरूर करते रहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो कि एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। इसे राजयोग कहा जाता है। शिक्षा भाव में राहु विराजमान है और आपकी राशि के अधिपति मंगल है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो स्टूडेंट, टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। जो लोग सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं या वो लोग एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो सकते हैं,
रिसर्च के स्टूडेंट हो सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर सुखद स्थिति है। सबसे ज़्यादा बेस्ट स्थिति है कि जो लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित, IT सेक्टर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर जो लोग कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के, फाइनेंस सब्जेक्ट लेकर के कोई न कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MBA इन फाइनेंस करने वाले लोग हैं, या वो स्टूडेंट जो लिटरेचर की स्टडीज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइन की स्टडीज़ कर रहे हैं, ग्रामर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, और या फिर कोई न कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो बैंकिंग से संबंधित है, या वे लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जून 2024 बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या ये बोल सकते हैं आपकी मेहनत यहाँ पर वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी मेहनत की हुई रंग लाएगी। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या माइनिंग इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, वो सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यहाँ पर, या लॉ के स्टूडेंट या आयुर्वेद से संबंधित कोई भी स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए भी जून 2024 बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, सक्सेसफुल है। जो एग्ज़ाम जून में होने वाले हैं उसके लिए निश्चित तौर पर आप सफल होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम हर हालत में आपको देना है। यदि आपकी जो परीक्षा की स्थिति है वो आधी अधूरी ही आपने मान लो ध्यान दिया है, उसके बावजूद भी आप एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मंगल का सपोर्ट इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ पर आपकी अधूरी जो की हुई है जो तैयारी, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाली है। इसलिए निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने के लिए ये ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार बनी हुई है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। संतान सुख में राहु विराजमान है और संतान सुख का अधिपति बृहस्पति है जो शत्रु राशि में लेकिन 7th भाव में है। तो ऐसी स्थिति में संतान का सहयोग भी मिलेगा, संतान का सुख भी मिलेगा, लेकिन संतान ऐसा काम भी करेगी जिससे आपको हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी लेकर के संतान कहीं बाहर निकल गई, उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया है, तो वो स्थिति में आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, या संतान आपसे झूठ बोल सकती है, झूठ बोल करके कोई काम आपसे करवा रही है। ये हो सकता है उनको पैसे की ज़रूरत है, आप सीधे सीधे उनको पैसा नहीं देंगे तो कोई और बहाना करके आपसे पैसा ले सकते हैं। आपकी संतान अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करेगी अपनी खुद की कोई न कोई कामकाज के लिए, खुशियों के लिए, लेकिन हर संतान ऐसा करे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर संभावनाएं बन रही है, इसलिए आप पेरेंट्स जितना अलर्ट रहेंगे उतना अपना नुकसान बचा सकते हैं, या अपनी संतान को आप सही ढंग से गाइड कर सकते हैं। जो संतान के बारे में लालयित है, तो यहाँ पर 7th भाव के अंदर जो बृहस्पति की स्थिति है वो आपको संतान के विवाह से संबंधित शुभ समाचार दे सकती है, या आपको सफलता की स्थिति तक ला सकती है। जो संतान के प्रति जो प्लान कर रहे हैं उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है। यहाँ आपको 14 मई 2025 तक ये समय मिलेगा जहाँ आप संतान प्राप्ति के लिए सफल हो सकते हैं, अर्थात आपको खुशखबरी मिल सकती है। संतान से संबंधित कोई भी कामकाज है उसमें भी आपकी स्थिति बेटर है, लेकिन जून 2024 में संतान कोई न कोई नुकसान भी कर सकती है आपका। इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं के विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी मंगल हैं, वो स्वग्रही हैं। शनि की नीच भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जून 2024 में आप में से जो लोग सेंसिटिव बॉडी के मरीज हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन्हें यूरिन इन्फेक्शन या गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन, यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। जो महिलाएं उन्हें गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ जो कील मुहासों से संबंधित या पिगमेंटेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्किन है, स्किन पर रैसेज या स्किन टैन हो सकती है, उसकी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। 12 जून के बाद में आपको राहत मिलने वाली है। लेकिन जो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, या आँखों से संबंधित सेंसिटिव आइज साइड वाले लोग हैं, जिन्हें ऑलरेडी ग्लूकोमा या कोई न कोई मतलब कैटरेक्ट की जो ऑपरेशन वाले लोग हैं, या जिन्हें जो कैटरेक्ट की ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, वो लोग 14 जून के बाद में ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य जो ही राशि से 8th हाउस में जाएंगे, जो आपकी भाषा है, भाषा पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, भाषा पर लगाम लगानी पड़ेगी। आपके जो भाषा अभद्र हो सकती है, या आप
हैश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हेल्थ के मामले में जो आपको 2 संभावनाएं मैंने बताई, एक 12 जून तक है और एक 14 जून के बाद में ज़्यादा है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जून 2024 में आप में से वो लोग जो होटल एंड रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, वो लोग बहुत सेफ हो जाएं, वो लोग बहुत सावधान हो जाएं, क्योंकि विजिलेंस की टीम आपके दरवाजे पर अचानक से आ सकती है, या रेड हो सकती है, छापामारी हो सकती है। इसलिए जो लोग भी कोई सब स्टैंडर्ड सामान यूज़ करते हैं या मिलावट का सामान यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अर्थात उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो संभल जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके दरवाजे पर खतरे की तलवार लटकने वाली है। अर्थात आप बहुत जल्दी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। जो लोग भी जो आटे का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, डेयरी फार्म से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, या होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, चाहे वो होटल रेस्टोरेंट आपका अपना होटल रेस्टोरेंट है या आप ठेले पे ही कोई सामान बेचते हैं, हर ढंग से जो लोग भी जो खान पान से संबंधित जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। और पानी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यही स्थिति है। चाहे वो घी बेचने वाले हैं, तेल बेचने वाले हैं, दूध बेचने वाले हैं, पानी बेचने वाले हैं, या मिनरल वाटर से संबंधित आपकी फैक्ट्री है, आपको यहाँ पर अलर्ट होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए खतरा अपने आसपास मंडरा रहा है। गवर्नमेंट से संबंधित कोई न कोई तकलीफ आपके दरवाजे तक आने वाली है। जितना ज़्यादा सेफ हो सकते हैं उतनी जल्दी सेफ हो जाएं, मैं सिर्फ आपको सुझाव ही दे सकता हूँ। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र हैं, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है। सप्तम भाव में सूर्य को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि दोनों ही, सूर्य 7th हाउस में सिर्फ और सिर्फ गर्मी फैलाएगा, अर्थात आर्ग्यूमेंट की स्थिति बना देगा या हॉट टेम्परामेंट बना देगा, उससे सिर्फ आर्ग्यूमेंट होंगे। शुक्र 7th हाउस में इसलिए खराब माना जाता है कि शुक्र कारको भावनाशय सिद्धांत के अनुसार भोग सुख का जो कारक है वो शुक्र को माना जाता है। तो शुक्र 7th हाउस में दाम्पत्य सुख में बाधक बनेगा, उस सुख में कमी करने का काम करेगा। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको गृहस्थ सुख में बाधा, दाम्पत्य सुख में बाधा, या कोई न कोई जिसको कमी बोलते हैं उससे होगी। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में, वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होगी, बहसबाजी बहुत ज़्यादा होगी, शक की स्थिति हो सकती है, वहम की स्थिति वाली बातचीत हो सकती है, और सब मिला करके आप जो गड़े मुर्दे हैं वो उखाड़ने का काम करेंगे, और आपस में विवाद इतना बढ़ जाएगा, वो विवाद पारिवारिक विवाद हो जाएगा। अर्थात ससुराल वाले भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके परिवार वाले भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। सब मिला करके छोटी सी बहस भी बहुत बड़े विवाद का कारण बन सकती है, और उसके पीछे रीज़न आपको कोई बहुत बड़ा नहीं मिलने वाला है। सब ग्रहों की परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो विवाद को जन्म देगी। इसलिए आप समझदार होकर के उस विवाद को टालें, या जो आज का लड़ाई झगड़ा वो कल करेंगे। आपको सिर्फ इस बात को इम्पोर्टेंस देनी है कि आज का लड़ाई झगड़ा आज ही नहीं निपटाना है, उसको थोड़ा सा समय देना है। इसलिए पोस्टपोन करके अगर वाद विवाद देखेंगे तो फिर भी उसमें कोई अल्टरनेट निकलेगा, समाधान निकलेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े से सिर्फ और सिर्फ स्थितियां बिगड़ती है, सुधरती कभी नहीं है। जो लोगों के विवाह की बातचीत लगभग फाइनल स्टेज पे है, उन लोगों की बात हवा में लटक जाएगी। अतः जून 2024 में यहाँ पर स्थितियाँ नहीं आपकी सॉल्व होने वाली है, अर्थात वो बात हवा में ही रहने वाली है। इसलिए आप स्वयं भी जब तक 14 जून नहीं क्रॉस करें, वहाँ तक उस बात को नहीं फाइनल करें तो आपके लिए अच्छा है। अन्यथा फिर कोई न कोई और आर्ग्यूमेंट में बात बिगड़ सकती है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है या 2024 में ही शादी हुई है, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो ये समय है वो सिर्फ टेम्परेरी प्रॉब्लम का समय, इसे परमानेंटली अपने ऊपर हावी नहीं होने दें कि आप और आपके जीवन साथी के बीच में लड़ाई झगड़ा हमेशा चलेगा। इसलिए उसका कोई परमानेंट फैसला ले लें, परमानेंट रिजल्ट निकाल दें, उसको नहीं आगे बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होकर के उसका समाधान ढूंढ लें, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और मौन व्रत धारण करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा इस समय काल में। अतः जून 14 को अगर आप शांति से निकाल देंगे तो शायद ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जून 2024 में आपका रिलेशनशिप
मेंटेन रहेगा, लेकिन आपको संभल करके फूक के कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यर्थ में ही आप पर कोई दोषारोपण लग सकते हैं या आप साजिश का शिकार हो सकते हैं। आप दोनों की फ्रेंडशिप में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिससे आपकी दोस्ती बिगड़ सकती है, जिससे आपका रिलेशन यहाँ पर ख़राब हो सकता है। आप एक दूसरे को वहम की नज़र से देख सकते हैं या आपके बीच में फ्रैक्शंस आ सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत संभल करके बातचीत करनी है। कोई भी झूठे वादे करने से बचना है या एक दूसरे के जीवन में बहुत गहरा झांकने से बचना है। फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का मतलब अधिकार प्राप्ति नहीं हो गई है, अर्थात आपकी शादी नहीं हो चुकी है कि आप एक दूसरे के मामले में बहुत इन्वॉल्व हो जाएं या आप कहीं एक दूसरे को डोमिनेट करें, वो स्थिति नहीं है। इसलिए फ्रेंडशिप में जितनी स्थिति होती है, जो दायरा होता है, उस दायरे में सिमट करके ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं या उसे मेंटेन करने का प्रयास करें। जून 2024 स्पेशली आपको 12 जून के बाद में राहत मिलने वाली है। आपका रिश्ता नॉर्मल हो सकता है। वहाँ तक आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, बहसबाजी से बचना है या फिर अभद्रता से बचना है। व्यर्थ में ही बदनाम अगर हो गए तो फिर रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जून 2024 में आपका अपने पेरेंट्स से अर्थात सास ससुर से कोई विवाद संभव है। वैवाहिक सुख में भी कोई न कोई तकलीफ आपको देखनी पड़ेगी, अर्थात वैवाहिक जीवन में भी जो स्थिति होगी वो तनावपूर्ण देखी जाएगी। बार बार बहस हो सकती है, घर का वातावरण खराब हो सकता है। और यदि आप स्वयं गर्भवती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तनाव से बचने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ रहने की स्थिति आपकी बनेगी, अर्थात आपको अपना ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो मेंटली प्रेशर हो, आपको उन प्रेशर से बचना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति हैं सूर्य, जो कि 7वें भाव में विराजमान है। और आने वाली 14 जून 2024 को सूर्य राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे, तो आपके लिए एक प्रकार से नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, खतरे की घंटी स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग भी सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, उन लोगों के लिए एक प्रकार से नेगेटिविटी या डेंजर जोन बोल सकते हैं कि शनि है, उसकी दृष्टि भी आपकी राशि कुंडली में 10th हाउस पर, आपके प्रोफेशन पर है। शनि को न्याय का अधिपति बोला जाता है। और सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि है। सूर्य जो कि 10वें भाव के स्वामी है, वो मारक स्थिति में आ जाएंगे और साथ ही साथ शुक्र के साथ में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप पर कोई लांछन लग सकते हैं, आप पर कोई न कोई जो ऐसे आरोप लग सकते हैं जिसके लिए समय जिम्मेदार होगा, अर्थात समय से ही वो आरोप बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो स्थिति होती है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यदि आप सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, यदि आप फोर्स में हैं, यदि आप पुलिस में हैं या फिर ऐसे कोई पोस्ट पर हैं जिसे टैक्सेशन कहा जाता है, जीएसटी कहा जाता है, जो भी लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित है या प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग परचेज से संबंधित काम संभालते हैं, आप पर व्यर्थ के दोषारोपण, झूठे दोषारोपण भी लगाए जा सकते हैं या उसमें सत्यता भी हो सकती है। वो आपको खुद को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप 14 जून से लगा करके 14 जुलाई तक आप सेंसिटिव स्थिति में रहेंगे, आप डेंजर जोन में रहेंगे। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी या इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। जानबूझ करके कोई लोग फंसा सकते हैं या आपकी टेबल में पैसे रख सकते हैं, फाइल में पैसे पकड़ा सकते हैं, आपके घर पर पैकेट छोड़ के जा सकते हैं। अब ये आपको समझना है कि कैसे आपको कोई जानबूझ करके डैमेज कर सकता है। जो लोग जॉब में हैं, मतलब गवर्नमेंट के अलावा कोई जॉब में, उन लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए, अपने आप को कंटिन्यू काम काज करने के लिए, क्योंकि साथ में काम करने वाले आपके अगेंस्ट जा सकते हैं या आपके सीनियर आपके अगेंस्ट दिखाई दे सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या उनको भी कोई बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि वो रिस्क ले सकते हैं, वो डेयरिंग में आ सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस फिर भी उनके अंदर नज़र आएगा क्योंकि वो साजिश का सामना करने के लिए भी रेडी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोफेशनल लोग फिर भी फ़ायदे में रहेंगे, अपना कामकाज कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट टेंडर से संबंधित कामकाज करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में है, उन लोगों के लिए फिर भी अचानक से कोई टीम आकर के जो मटेरियल है, मटेरियल को जांच सकती है या आपके कामकाज को एक प्रकार से जांच सकती है, चेक कर सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग फूंक करके कदम रखें, बहुत सोच समझ कर ही अपनी जो प्लानिंग को आगे बढ़ाएं, तो उनके लिए बेटर रहेगा।
जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर भी उनके लिए स्थितियां अच्छी है, उनका कामकाज फिर भी आगे बढ़ेगा, कामकाज चलेगा, लेकिन उनको भी स्ट्रगल का सामना तो करना ही पड़ेगा। जो भी चाहे जॉब करें, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेस में हैं, हर हालत में जून 2024 आपको राहत नहीं देगा। कंफर्टेबल जोन में तो आप नहीं रहेंगे, ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा और इस विश्वास के सहारे ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2024 के उपायों के बारे में। शनि का ढैया आपको चल रहा है और वो 29 मार्च 2025 तक चलता रहेगा। तो आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, और या फिर शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को आप काले रंग की वस्तुओं का दान दें, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को, अपंग को, बीमार को, या कोई लूला लंगड़ा होता है अतः उसको, जिसे दिव्यांग कहा जाता है। सेकंड नंबर पर आपको उपाय करना पड़ेगा सूर्य का, जो कि 14 जून से राशि से अष्टम भाव में आ जाएंगे और आपके कैरियर को प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में नित्य सूर्य को अर्घ देना है और हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबे का दान करना है। सूर्य का मंत्र है ओम गणेश सूर्य नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग अपनी इनकम को बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं या हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उन लोगों को 14 जून से जो बुध के उपाय करने पड़ेंगे, अर्थात नित्य प्रतिदिन गणपति का मंत्र जाप करना पड़ेगा या आपको गणपति चतुर्थी का पाठ करना चाहिए। हर बुधवार को हरी वस्तु का दान करना चाहिए और या फिर हरी घास जानवरों को डालनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। तो अब बात करते हैं रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, इसीलिए लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से, राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक धनवान व्यक्ति रत्न धारण करते हैं। और रत्न धारण इसीलिए करते हैं कि उसका उनको फायदा मिलता है, उनका प्रभाव उनको मिलता है। साधारण व्यक्ति रत्न धारण नहीं कर सकते, लेकिन उपरत्न तो धारण कर ही सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी राशि के 3 त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न धारण हमेशा करना फायदेमंद रहता है। तो मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उसके उपरत्न धारण करना हमेशा आपको शुभ रहेगा। और इन तीनों रत्नों को धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और उपयोगी बन जाता है या लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं या उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें वृश्चिक राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आपके राशि कुंडली में धन से संबंधित, लक्ष्मी योग से संबंधित जो भाव है, उन्हें बलवान बनाने से आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होने का रास्ता बन सकता है, मार्ग प्रशस्त हो सकता है। चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप घर बैठे मंगवा सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये था मासिक राशिफल जून 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको ये राशिफल बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाते रहना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप अपने घर बैठे हुए, अपने घर की 4 दीवारी में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी जो पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और आखिरकार जब तक कोई प्रॉब्लम पर डिस्कस नहीं करेंगे उसका समाधान कैसे निकलेगा? वो समाधान कोई दान के रूप में हो सकता है, कोई रत्न के रूप में हो सकता है, कोई पूजा के रूप में हो सकता है, उपासना के रूप में हो सकता है, या और किसी ढंग से समाधान हो सकता है। समाधान का जो दायरा है वो दायरा बड़ा विस्तृत है, तो उसको जाने बिना तो आप समाधान कैसे पाएंगे? और एक प्रॉब्लम से जब आगे नहीं निकलेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम का सामना कैसे करेंगे? आगे बढ़ते रहने से ही समस्या आएंगी, और आगे नहीं बढ़ेंगे, एक ही जगह पर अटके रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी रुक जाएगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।